नमस्कार साथियों, सफलता जो है वो निरंतरता से मिलती है। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है और सफलता के लिए कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको धैर्य मतलब पेशेंस भी बनाए रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ आज हमारे साथ हैं विकास चौधरी, जिन्होंने पूरे राजस्थान में 162 अर्थात 162वीं रैंक हासिल की है पटवार एग्जाम के अंदर। वो हमारे साथ हैं, फागी जयपुर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास कुमार आपको, और उम्मीद करते हैं आपने जो सफलता प्राप्त करी है वो आप आज जो बच्चे जो साथी हमें सुन रहे होंगे उनको भी आप इसी तरीके से प्रेरित करेंगे ताकि उनको भी पता चल पाए कि कैसे उन्हें आगे बढ़ते रहना है, कैसे अगर कोई भी समस्या उनके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान वो कैसे कर सकते हैं। और उत्कर्ष परिवार हमेशा ही बच्चों के चूँकि एग्ज़ाम से पहले उनकी सफलता में हमेशा साथ रहा है और सफलता के बाद जैसे आज हम साथ जुड़े हैं यहाँ पे, तो हमारा मेन जो उद्देश्य है वो बच्चों को ये मैसेज पहुँचाना है कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनका कैसे डट कर सामना करना है और आपसे वो क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो आप एक बहुत अच्छे उनके लिए प्रेरणा स्रोत रह सकते हैं, आज मार्गदर्शक भी उनके हो सकते हैं। तो इसी के साथ साथ एक बार पहले मैं आपको विकास चौधरी जी का तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये फागी से बिलोंग करते हैं विकास कुमार जी। बिल्कुल। और अपने परिवार के बारे में आप स्वयं बताइए सभी साथियों को। सर, मेरे परिवार में मेरे माता पिता हैं, तो माता पिता हैं वो खेती करते हैं और डेयरी भी चलाते हैं साथ में। और मेरे बड़े भाई जो पहले से पटवारी 2021 वाली भर्ती में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे इस जर्नी में। उत्कर्ष के साथ साथ मेरे बड़े भाई ने भी उतना ही मुझे मार्गदर्शन किया है और सर वे खेती बाड़ी करते रहते हैं सर। मतलब बिल्कुल जिसे अपने कहते हैं कि आप मिडिल फैमिली से हैं सर, मिडिल क्लास फैमिली से, और एक पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपकी है वो बहुत ही खेती बाड़ी से जुड़ा होना, मतलब आपको पता है मेहनत का क्या नतीजा रहता है, क्या परिणाम रहता है। और चूंकि इनके भाई भी पहले से पटवारी हैं, 2 इनके बहनें हैं, बिल्कुल, तो एक तरीके से देखा जाए दोनों भाई अब आप पटवारी हैं। हाँ सर, ठीक है। और देखिए पढ़ाई का एक अपना अलग तरीका रहता है, उस पर तो हम बाद में आएंगे। सबसे पहले क्या परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। परिवार का जो आपको कभी भी उतार चढ़ाव भी आए होंगे, उसमें आपके परिवार की कैसी क्या भूमिका रही होगी, उसके बारे में जरा सभी बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर, सभी बच्चों को फैमिली की ज़रूरत पड़ती है और मेरे परिवार ने मेरा बहुत योगदान दिया है। कभी भी पैसों की ज़रूरत हो, कुछ भी हो, पापा ने कभी मना नहीं किया। और मेरा बड़ा भाई भी पटवारी है, तो मैं उनसे भी पैसे ले लेता था पापा के साथ साथ। और कभी मुझे ऐसे डाउट होता था, सबको होता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, तो मेरे बड़े भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया कि मैं हूँ तेरे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है सर इसमें, वो सपोर्ट के रूप में वो होता है क्या है। और तो सब लोग मजाक उड़ाने में रहते हैं सर कि क्या होगा, ताने देते हैं, वो सिलेक्शन के बाद भी ताने देंगे। परिवार सब कुछ है सर, तो मेरे लिए मेरे बड़ा भाई और माता पिता सब कुछ है सर। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि परिवार की भूमिका, जैसे ये बता रहे थे, आर्थिक तौर पर भी इनकी मदद की है, वो एक अपना अलग पहलू है। लेकिन मॉरल सपोर्ट जिसे कहते हैं, नैतिक जो उनकी ड्यूटी बनती है माता पिता की, और असली आपके देखिए प्रथम गुरु भी माता पिता ही हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही होती है। देखिए कोई भी माता पिता जो है वो ये कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गरीब रहें, कमज़ोर रहें। कमज़ोर का मतलब शारीरिक तौर पर कमज़ोर नहीं, मानसिक तौर पर भी कमज़ोर नहीं रहे, आर्थिक तौर पर कमज़ोर नहीं रहे। इसके लिए माता पिता ने आपका पूरा सहयोग दिया है, आप यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल सर। आपके भाई ने, आपकी बहनों ने हर तरीके से आपका सहयोग किया, आपके साथ कि मानकर चलिए ढाल बनकर आपके साथ रहे। तो ये तो रही परिवार की बात। इसके साथ साथ एक और मुद्दे पे मानना चाहता हूँ, दोस्त, मित्र। देखिए मित्रता से हम घिरे रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हमारे दोस्त रहते हैं जो हमें गलत सही रास्तों पे लेके आ जा सकते हैं। आपके जीवन में मित्रता की क्या परिभाषा रही है, और आप वो सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको जरूर बताएं कि जो उन्होंने अपने मित्र बना रखे हैं या निकट भविष्य में जो उनके बन जाएंगे, उनमें कैसे सही चुनाव करें। बिल्कुल सर, पढ़ाई के साथ साथ सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है आजकल। मतलब इतना नहीं कि इतना लोड ले लें कि पढ़ाई में रहें, सब कुछ चीज़ें करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और मैंने वो सब कुछ किया, मित्रता भी बहुत निभाई है मैंने। मेरे मित्र हैं जो आज मेरे साथ भी हैं, शिवराज चौधरी, वो भी लाइब्रेरियन की तैयारी करते थे। तो सर वो में हम दोनों शाम को चर्चा करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, आगे चलना है। तो वो तो किस्मत की बात, कई बार किस्मत का भी रोल हो जाता है इसमें। वो मेरे से ज़्यादा मेहनत ही की होगी उसने, लेकिन कई बार मेहनत के साथ साथ किस्मत भी चाहिए, तो वो रह गए थे और मैं लग गया भगवान की कृपा से। लेकिन चलता रहता है सर, मित्रता बहुत ज़रूरी होती है, मित्रता भी सक्सेस में बहुत योगदान देती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सब कुछ चीज़ें करना चाहिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ थोड़ा सोशल होना भी बहुत ज़रूरी होता है सर। आपके जो मित्र रहते हैं वो आपको हर परिस्थिति में आपका साथ दे सकते। बिल्कुल सर। और असली मित्र वो है जी जो आपके साथ बैठे, आपके साथ बात करे कि आज पूरे दिन में हमने ऐसा क्या होता है ना, एक प्रोडक्टिव काम क्या किया है जिससे हमने कुछ सीखा हो। चाहे आप कोचिंग गए, कुछ पढ़ कर आए, सीख कर आए,
तो वहाँ से आपने क्या ऐसा सीखा, क्या कमी रही, उनके ऊपर वो काम करे, मतलब ना लूप होल्स जो कमियां रही हैं, फॉल्ट जो रहे हैं, उनको ढूंढे, उन पर काम करे। ठीक है, रिलैक्स भी, दो मित्र ही है जो आपको रिलैक्स भी करते हैं। कभी समस्याएं होती है, जैसे आपने अपने मित्र का नाम लिया शिवराज का, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई कमी रही होगी, उसको शिवराज जो है अगली कमी के अंदर जरूर पूरा करेगा। तो उत्कर्ष परिवार तो पहले शिवराज को भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहता है कि आपका मित्र भी अगली भर्ती के अंदर हमारे साथ यूं आपके तरीके से बैठा हो, उनका भी इंटरव्यू लेंगे और वो भी बाकी साथियों को जो है वो कुछ न कुछ सजेशन देंगे। अब मैं आना चाहता हूँ बात ऐसी, आपने कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करी थी, पहले एक बार बच्चों को उसके मैं सर 2019 में मेरी 12th हो गई थी, तो लगभग 2020 में कोरोना आ गया था, तो बिल्कुल पढ़ाई ठप हो गई थी। तो उस वक्त से उत्कर्ष ने ऑनलाइन क्लासेस सबसे पहले शुरू की होगी, तो मेरा आधार वहीं से शुरू हुआ था। मैं 2020 से जुड़ा हूँ सर उत्कर्ष से, 2020 से लेके आज 2025 हो गई सर, लगभग मतलब 26 आ गए, 25 तक मैंने पटवारी थे, तब तक मैं उत्कर्ष से जुड़ा था। शुरुआत में मैंने लेब असिस्टेंट की तैयारी की, उसके बाद वनपाल वन रक्षक आया था, उसके बाद मैंने एलडीसी में भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद मैं पटवारी की तैयारी में जुड़ गया था। तो मुझे आधार से सिक्का ले जाने में सर उत्कर्ष का बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। सभी साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ, साथी ने भी ये बात कही है और आपको भी मैं बात बताना चाहता हूँ, उत्कर्ष परिवार ही है कोविड वाले टाइम पे, वैसे ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप पहले से जानकारी आपको है, आपको पूरा नॉलेज है इस बात का। उत्कर्ष परिवार एक ऐसा था जिसने ऑनलाइन के अंदर एक जो डिजिटल क्रांति जिसको बोलते हैं वो लेकर आए, और कोविड के टाइम पे जब बच्चा घर पे बिल्कुल फ्री बैठा है, माता पिता को बच्चों की चिंता हो रही है, स्वास्थ्य की चिंता हो रही है, वो तो अलग थी, एक इधर करियर की चिंता अलग हो रही थी कि यार बच्चे किस ट्रैक पे जाएंगे, कैसे काम करेंगे। उस समय उत्कर्ष परिवार ने एक पहल की, बच्चों आप यूं मान लीजिए घर घर तक पहुंचा था उत्कर्ष उस समय पे, और उसका ही परिणाम है कि आज आप हमारे साथ हैं। और ये इसमें कोई बड़ाई की भी बात नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो। वो जो अलग जलाई थी वो निर्मल गहलोत जी ने जलाई थी उत्कर्ष संस्थान में, जो ऑनलाइन की उन्होंने मुहिम चलाई, उसके माध्यम से बच्चों को यूट्यूब का दूसरा तरीका कि यूट्यूब से पढ़ भी सकते हैं, ये उन्होंने ही सिखाया। ऐप जो होती है जिसको अपने एप्लीकेशन कहते हैं, मोबाइल के अंदर अपने ऐप डाउनलोड करते हैं, मुझे लगता है कि एक एजुकेशन के लिए कोई ऐप डाउनलोड करना उत्कर्ष परिवार ने ही सिखाया था, और ये बात सारे आप भी इससे सहमत होंगे कहीं ना कहीं। तो आपका भी इसमें जो है वो योगदान रहा, संस्था का आपकी सफलता में योगदान रहा। आपने जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी करी, कहीं पे आप असफल रहे, तो देखिए सफलता पे सारे बात कर रहे हैं, आज आप और हम भी मिल रहे हैं, सफलता एक बीच में माध्यम है जिसके माध्यम से अपने मिल रहे हैं। असफलताएं भी कई रही होंगी, उन असफलताओं से बाहर आने के अंदर तनाव, जिसको आजकल तो बच्चे बहुत चलते फिरते उस बात को डिप्रेशन कह देते हैं, तो हम डिप्रेशन ही बोल देते हैं, चलिए 1 मिनट के लिए उसको, उससे आप बाहर जो आए वो कैसा, क्या तरीका आपने चुना होगा ऐसा? सर मैं ऐसे मानता हूँ कि डिप्रेशन माता पिता का नहीं होता है सर। आजकल माता पिता सब सपोर्टिव होते हैं, उनको जान भी जाते हैं कि इतना तो बोल रहे, इतना तो प्रेशर रखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेशर होते हैं बाहर वाले लोगों का, तो बाहर वाले लोग ज़्यादा प्रेशर देते हैं, तो उससे लोग ज़्यादा तनाव में आते हैं। वो सोचते हैं कि वो क्या बोलेंगे, तो वो सबके बारे में बोलते थे, मेरे बारे में बोलते थे कि ये घूमता रहता है, ये कुछ नहीं करेगा। आज सर मेरा सिलेक्शन हो गया, तो लोगों को तो फिर भी चुप नहीं कर सकते, और वो कुछ ना कुछ बोलेंगे सर। तो सर मेन बात है घर वालों की, घर वाले खुश है तो अपन भी खुश है सर, बाहर वालों को कुछ नहीं कर सकते सर अपन। बिल्कुल सही बात है, मतलब वो जो 4 लोग की बात, हाँ बिल्कुल सर, 4 लोगों को नहीं कर सकते सर चुप। सही बात है, 4 लोग फिर भी कुछ बोलेंगे, सक्सेस की बात भी बोलेंगे वो तो। आप ऑफलाइन स्टूडेंट रहे? बिल्कुल ऑनलाइन रहा सर। ऑनलाइन अब ऑनलाइन स्टूडेंट रहकर आपने जो सफलता प्राप्त करी है, गजब ही बात है। मतलब आप चलिए पहले तो ऑनलाइन की महत्ता के बारे में बताइए कि ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते थे, चले ठीक है टीचर से आपका सीधा इंटरेक्ट तो नहीं था, पर फिर भी आप ये बताइए कि जब आप टीचर से पढ़ते थे, ऑनलाइन ही पढ़ते थे, तो उसमें आपके जो डाउट्स होते होंगे, जो कमियां रहती होंगी, उनको आप कैसे दूर करते थे? उनके बारे में बच्चों को बताइए जो ऑनलाइन पढ़ते होंगे शायद। सर ऑनलाइन का मैं तो एक फायदा ये समझता था, क्या कभी ऑफलाइन में क्या कभी घूमने चले जाते थे तो क्लासें मिस हो जाती थी मेरी, तो मैं ऐसे सोचता था ऑनलाइन लेंगे चाहे कोर्स 2 महीने लेट होगा, क्योंकि सर वो 2 महीने लेट होगा, लेकिन वो प्रॉपर कोर्स होता था, तो कुछ छूटने का चांस नहीं रहता था उसमें। और रही डाउट की बात, सर उत्कर्ष क्लासेस वैसे पूरे डाउट क्लियर कर देते हैं, और सर कुछ होता था तो मैं वापस देख लेता था उसको क्लासेज को। तो मैं सर ऑनलाइन लेने का मेरा मेन रीज़न ये था कि ऑफलाइन में कई बार क्लासें मिस हो जाती थी, कहीं गाँव भी जाना होता है कुछ, तो मेरा मेन रीज़न ये था कि ऑनलाइन लेंगे ना तो कोर्स चाहे 2 महीने लेट होगा, लेकिन सर वो प्रॉपर कोर्स होता था, पूरा कोर्स मिल जाता था मेरे पास। ये बात मैं, चूँकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन ऑनलाइन सब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं एक आपके माध्यम से ही बाकी बच्चों को भी बताना चाहता हूँ जो कभी ऑनलाइन कोर्स कोई परचेज करते हैं, उनको मैं बताऊँ कि हमें आपकी समस्या को पता कैसे चलता है। अब चूंकि हजारों विद्यार्थी लाइव देख रहे होते हैं, हर किसी के मैसेज को तो पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता, ह्यूमन बीइंग ही हम हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ। हर क्लास के बाद संबंधित फैकल्टी के पास एक पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ में आप जैसे जितने भी साथी होते हैं ना, उन सब के कमेंट्स आते हैं, कोई भी चाहे उनका क्वेश्चन पूछा, उसमें से हम खास कमेंट्स देखते हैं, प्रश्न देखते हैं,
अगले दिन उस क्लास के अंदर उनका जो है सोल्यूशन जरूर करवाते हैं। हर टीचर ये काम करता है। प्रॉपर पीडीएफ आ रही है, संस्था ने ये अपने को फैसिलिटी दे ही रखी है कि पीडीएफ आएगी सर, पढ़ लीजिए। तो आपने भी कभी कोई क्वेश्चन पूछा होगा, उनकी जो पीडीएफ जो थी वो टीचर के पास आया। बिल्कुल सर। तो ये तो ही बात ऑनलाइन के माध्यम से। तो कभी कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना हो ना, उसमें कभी दिमाग में डाउट लेकर ही मत आओ कि ऑफलाइन वालों से आप एक कदम पीछे हैं। ऑफलाइन वालों का प्लस पॉइंट क्या है, वो बिल्कुल जैसे आपने कहते हैं जीवंत देख पा रहे हैं। आप क्या कैमरे के इस तरफ बैठे हो, लेकिन उत्कर्ष परिवार ये तो आप मानते ही हैं, अनुभवी है, उन्हें पता है कि कैमरे के उस तरफ जो साथी बैठे हैं और जो बिल्कुल ही सामने बैठे हैं, उनके साथ मैनेज कैसे करना है, डील कैसे करना है। इसके साथ साथ आपसे एक और बात मैं जानना चाहूँगा। तैयारी आप कर रहे थे, किसी पेपर के अंदर आप असफल रहे, अभी हाल ही में जैसे आप कह रहे थे मुझे कि आप एक एग्जाम के अंदर 10 नंबर से रहे, उसके बारे में इन साथियों को बताइए। सर क्या इसमें मैं पटवारी का एग्जाम देके आया था सर, तो उसमें मेरे 260 लगभग नंबर बैठ रहे, तो वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है सर अंदर से कि लग ही जाएंगे इसमें। तो ठीक है, तो वो क्या कंसिस्टेंसी नहीं बनी मेरे से, लगातार पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब लगातार पढ़ाई करना जरूरी है। तो मेरा वीडियो एग्जाम था, तो मैंने 3-4 महीने से किताबों के हाथ ही नहीं लगाया, ठीक है। वो जोश में थे ना पटवारी की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि लगातार पढ़ाई चाहिए। बोले 8-10 घंटे पढ़ो, ज़्यादा नहीं कि 15-15 घंटे पढ़े, लेकिन 8 से 10 घंटे पढ़ो। तो उसमें क्या 10 नंबर से रह गया सर मैं वीडियो के अंदर, 155 नंबर है मेरे उसके अंदर। ठीक, तो उसमें लगातार मतलब कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सर पढ़ाई में। तो हर बार हमेशा कहते हैं कि अरे भाई निरंतरता बनाए रखिए, चाहे आप है ना 2 मिनट ही पढ़ लो, पर वो भी रोज पढ़ लो, ये बड़ी जरूरी बात होती है। एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 दिन फिर किताब के पास ही नहीं गए, कोई फायदा उसका नहीं है। देखिए अभी तो ये तो बात हमने करी है, कुछ इस तरीके से आप मानकर चलिए सारी अपने जो बात करी वो हाइपोथेटिकल बातें। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक, मतलब जो ये समझ सकते हैं इनके भाव हैं। अब मैं आता हूँ बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्नों पर, विषयों पे आता हूँ। आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया। आजकल तो जनरल साइंस के मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे प्रॉपर वैज्ञानिक टाइप के से क्वेश्चन आ जाते हैं। बच्चों में ये बड़ा डाउट है, जो सामने बच्चे अपने को सुन रहे होंगे उनको ये बताइए, गणित में अगर वो उनको लगता है कि वो गणित में थोड़े पिछड़े हुए हैं, तो आप क्या उन्हें एक संदेश देना चाहते हो कि गणित पर कैसे कमांड हासिल करी जा सकती है? आपकी तरफ से अपना कोई व्यक्तिगत उनको सुझाव। वैसे सर उत्कर्ष में बेसिक से पढ़ाते हैं सब, तो धीरे धीरे बेसिक से मैं तो सर वो क्लासें लेता था, प्रॉपर क्लासें लेके PYQs देख लेता था, और जो अपने क्वेश्चन डालते थे सर उनको कर लेता था। तो वो उत्कर्ष में मुझे नहीं लगता कि सर कोई उत्कर्ष से क्लास लेगा डाउट में रहेगा, कि वो बेसिक से पढ़ाते हैं। मैं खुद ही बेस में बायोलॉजी थी मेरे पास 12th में, मैं मैथ मैंने कवर की है सर। मैंने मैथ में मेरे शायद पूरे से इंग्लिश में, और मैंने रामनिवास सर से पढ़ी थी मैथ, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर, बेसिक से पढ़ाते हैं तो हो जाता है सर। ठीक है, हर लैंग्वेज का अपना एक रोल रहता है, चाहे लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, अलग अलग माध्यम अपने पास बनते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं बच्चों को बताना चाहूँ, आपके पटवार एग्जाम में तो उन्होंने एक लाइन लिख कर रख रखी है कॉमन एरर्स। तो ये डाउट आपको भी उससे मेरा होगा कि यार कॉमन एरर्स मतलब मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस तरीके से पढ़ूं। तो आपने जब तैयारी करी, बच्चों को एक पॉजिटिव संदेश ऐसा क्या देना चाहेंगे कि लैंग्वेज से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है कॉमन एरर्स। बिल्कुल सर, उसमें क्या है स्पेसिफिक देते थे कि 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे क्या किसी और पे कमांड कर लेते हैं ना अपन, वैसे डरने की बात नहीं है। तो कॉमन एरर ज़्यादातर अभी सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से आते हैं, ज़्यादा तो कॉमन एरर्स कोई पूछेगा तो सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से पूछेगा, प्रीपोजिशन से पूछ लेगा, और आजकल डिग्री से भी क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर इनसे आते हैं 2-3 से। तो मैं सर इन पे ज़्यादा करता था। ऐसे तो एरर्स बहुत आ सकते हैं, पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसे डरने की बात नहीं। और वैसे सर बता देते हैं, अनुभवी होते हैं सब सर, तो उन पे विश्वास करना भी बहुत जरूरी है सर। मैंने तो सर पे ट्रस्ट किया है सर मैंने। नहीं, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। विश्वास जो है वो सबसे पहली सीढ़ी। अब जिनसे भी पढ़ रहे हो, अगर हम उन पे विश्वास ही नहीं करेंगे तो कैसे विधान बैठेगा? आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले बच्चे को भरोसा करना चाहिए, मुझे लगता है स्वयं पे, खुद पे, कि हाँ मैं कर सकता हूँ ये काम। आपने पहले अपने आप पर भरोसा किया, आपके माता पिता का आप पर भरोसा था, फिर आपने अपने शिक्षकों पे, अपने गुरुजनों पर भरोसा किया, उसी का रिजल्ट है जो आज अपने साथ बैठे हैं। पटवार के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो गया। अब आप जहाँ तक मुझे लगता है अपनी पोस्टिंग की तैयारी कर रहे हो, विचार कर रहे हो कि पोस्टिंग मिले। हाँ सर। इसके बाद कौन से एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं आप? सर मैं इसके बाद EORO के भी सोच रहा हूँ। EORO की वैकेंसी आ जाती है तो उसकी करूँगा सर। मतलब रुकना नहीं है, पढ़ते रहे। बिल्कुल हाँ सर, ये अभी देंगे सर, अभी तो उम्र नहीं हुई है तो देंगे। वो मेरे साथी जो सामने बैठे हैं, किसी भी एग्जाम में चाहे 2 नंबर से रह गए हो, चाहे 100 नंबर से रह गए हो, या वो अभी तैयारी के मैदान में उतरना ही सोच ही रहे हैं। आज आपका और मेरा ये इंटरव्यू सेशन वो घर पे बैठ के हो सकता है, एक बिस्तर पे लेटे हुए यूं मोबाइल को पकड़ा और आपका मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के देख रहे होंगे, या घर जा रहे होंगे, रास्ते में उन्होंने अपने हेडफोन ईयरफोन लगा रखे हो, सुन रहे होंगे। उनको एक संदेश दे दीजिए कि टाइम वेस्ट कितना करना चाहिए, या करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए। सर ऐसा होता है कि जो कोई लग जाता है ना एग्जाम में, तो उसको लगता है कि वो बहुत मेहनती है। सर मेहनत सब बच्चे करते हैं, मैं मानता हूँ मेरे से भी ज़्यादा मेहनत की होगी किसी ने,
तो हार्ड वर्क के साथ किस्मत, भगवान का आशीर्वाद भी मैं तो मानता हूँ सर। बिल्कुल सर, इसमें थोड़ी बहुत किस्मत भी चाहिए सर। अभी मैं लग गया, लेकिन कहीं ज़्यादा मेरे से मेहनती लड़के में वो रह गए होंगे सर, हो जाता है कभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहते हैं। मैं भी 2020 से लगा हुआ हूँ सर, कभी उत्कर्ष क्लास से 2020 से 2025 में सफलता मिली, लेकिन वो हो जाता है सर, रेगुलरिटी रखते हैं तो हो जाता है सर। जिस दिन होगा उस दिन ऐसे लगता है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी सर, हो जाता है ये बात। ये बहुत ज़रूरी बात है। जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, तब तक ही चिंता रहती है। और एक और आपको बात बताऊं, सफलता के और आपकी असफलता के बीच में बहुत एक महीन सी लाइन है। बिल्कुल, कहाँ काले गोले अपने थोड़े ठीक बैठे। जो बच्चे कहते हैं मैं पॉइंट 1 से रह गया, पॉइंट 2 से रह गया, आप पॉइंट 1 2 से रह गए, वो एक सुनने में बढ़िया लगता है कि अरे अरे यार भाई बहुत नजदीक। मैं सर मेरी बात बताऊँ, मैंने सब क्वेश्चन अच्छे कर लिए थे, मैंने मतलब अच्छा क्वेश्चन हो गए थे मेरे, लेकिन मैं सेकंड शिफ्ट में था तो उसमें पैसेज का मेरे से अर्थ नहीं आ रहा था उसका, मतलब मेरे माइंड में नहीं आ रहा था, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा था मेरे से कि क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो उसमें 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने कि 2 तो सही हो ही जाएंगे, अपने से सोच के कर लेते हैं सर। तो मैं उन 5 को कर दिया सर मैंने। और किस्मत की बात है, मैं सोच रहा था कि 2 भी हो जाएंगे तो अपना अच्छा है, तो सर वो 5 से ही निकल गए मेरे। मतलब वो किस्मत की बात है एक सर, भगवान का आशीर्वाद ही। हालांकि और क्वेश्चन मैंने कर दिया था, लेकिन वो एक क्वेश्चन अटका के रख गया था, लेकिन वो 5 से ही निकल गए सर मेरे। तो आपको याद होगा जब आपने वो पैसेज किया था, रीडिंग स्किल, जैसे मैं बच्चों को क्लासेस में भी कहता हूँ कि अरे आप थोड़ा सा रीडिंग स्किल पे काम करिए। रीडिंग स्किल अगर बेहतर होती है, आजकल वो तो जमाना ही गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो एक अलग बात है। बाकी आजकल होता क्या है कि आपका पैसेज का जो क्वेश्चन आता है, तो बच्चे सोचते हैं कि पहला प्रश्न है, शुरू की 3 लाइन में उसका आंसर में नहीं, अभी चेंज कर दिया सर। वो चेंज कर दिया, पहले से ही चेंज कर दिया था। मैं तो क्लास में बच्चों को बोलता भी हूँ, आप बच्चों को और बता दीजिए कि वो मामला चेंज हो गया है। अभी तो रीड का पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि चेंज कर, लेकिन मैं मानता हूँ सर क्वेश्चन नोट्सों से आ रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, उन्होंने केवल अपना पैटर्न चेंज किया। अभी मैंने क्या किया था, उत्कर्ष के नोट्स पढ़े थे मैंने, और कोई किताब ही नहीं लाया था मैं बाहर से, मतलब कोई किताब ही लाता अभी बोलते हैं, मैं किताबी कुछ नहीं, केवल नोट्स थे मेरे पास और PYQs निकाली मैंने। और टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान है सर, टेस्ट सीरीज मैंने दी है, बहुत जगहों से दी थी मैंने, लेकिन उत्कर्ष से भी दी है। मेरे बेनिफिशियरी यही रहा सर सबसे ज़्यादा, उत्कर्ष की। तो उन्होंने, उनका कॉल भी आया था मेरे साथ इंटरव्यू का सर, तो सर उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू के सर, मैं गई उत्कर्ष से किया मैंने तो तैयारी, तो आपके टेस्ट सीरीज देने आए हैं। नहीं सर आप एक बार आ जाए, मैं सर गरीब किरदार नहीं चाहेंगे तो उत्कर्ष में सर, इससे आप सर यहाँ आ गया मैं सर। टेस्ट सीरीज का मतलब प्रॉपर नोट्स पढ़ लें और PYQ कर लें, और टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा योगदान है सर इसमें। बच्चों आपको एक बात बता दूं, बार बार ये उत्कर्ष का नाम ले रहे हैं, ईमानदारी से नाम ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनके एग्जाम के अंदर जाके काले गोले उत्कर्ष करके आया हुआ, मेहनत तो इन्हीं की है ना। हमारा केवल रोल कहाँ तक है, जब ये क्लास लेते थे पढ़ाने तक, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद इनसे एक तरीके से, इसका नाम इंटरव्यू नहीं है, ये कोई इंटरव्यू सेशन थोड़ी, ये तो केवल अपने ये मान कर सकते हैं बातचीत है। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ केवल ये बातचीत करने के लिए, क्या कमियां रही होंगी या क्या कमियां ऐसी है जिन पर कल को आपको भी ध्यान देना चाहिए। टीचर्स के लिए भी कोई सलाह सुझाव होगा वो तक मैं पूछूंगा। उत्कर्ष ने कहीं कोई कमी छोड़ रखी होगी वो भी मैं इनसे पूछूंगा। मतलब बिल्कुल रॉ फुटेज है ये, कहीं कोई भी जैसे होता ना कि मैं कहीं किसी तरीके से कोई तोड़ मरोड़ कर बातों को आपके सामने पेश कराऊं, कतई नहीं, ये काम नहीं करना था मैं। बिल्कुल स्पष्टीकरण के तौर पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्त से मैं ये भी पूछूंगा कि उत्कर्ष और क्या बेहतर कर सकता है, ये तक भी बात मैं इनसे पूछने वाला हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपने अगर इनके पास से सुनी, टेस्ट। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो टेस्ट के माध्यम से ही हो सकता है। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किन्हीं भी गुरुजी से पढ़ रहे हो, पढ़िए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं से भी पढ़िए, पढ़िए तो सही, पहले पढ़ो तो सही, और पढ़ने के बाद मूल्यांकन सबसे ज्यादा जरूरी। आप टेस्ट देते थे, कहीं 2 नंबर कम, कहीं 2 नंबर ज्यादा आपके आ रहे थे, तभी तो पता चल रहा था ना कि क्या कमी चल रही है, नहीं चल रही। अब तसल्ली उन बच्चों की रखने के लिए, कहीं कोई ये सोच रहा हो कि उत्कर्ष की बढ़ाई चल रही है, बढ़ाई नहीं, बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल रॉ फुटेज जा रही है आपके पास। इनको ये बताइए, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, ऐसा और क्या काम कर दे उत्कर्ष परिवार, ऐसी और कोई, जैसे निर्मल सर कहते हैं ना हमेशा कि नवाचार, उनका बहुत इस पे अटेंशन है, कुछ भी नवाचार लेकर आइए। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या नवाचार ले उत्कर्ष? सर मुझे तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इसमें कोई, ठीक है, और फिर भी कुछ मुझे तो लगा नहीं, मैंने जो मुझे चाहिए वो सब उत्कर्ष ने दिया है सर, और इतना मुझे कोई पता नहीं कि कुछ नवाचार करने की जरूरत है। वैसे सर टीम बहुत अच्छी है, वो बताती रहती होगी आपको, तो मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जिन चीज़ों की जरूरत थी वो मुझे अवेलेबल हो गई थी सर। मैं बताता हूँ बच्चों, उत्कर्ष ना, जो आप नवाचार सोच नहीं सकते ना, मतलब जो आपके नवाचार दिमाग में आएगा आज के 10 दिन बाद, उत्कर्ष ने आज से 10 दिन पहले उस पर विचार कर लिया है। इस मामले में उत्कर्ष हमेशा से आगे रहा है। प्रॉपर एक टीम है, सब टीम है सर, यहाँ पे सब टीम है, जिन्होंने नवाचार कोविड से पहले कर दिया, जिनको पता था कि अगर कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है, बच्चा कोई आर्थिक तौर पर भी सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि आप भी मानेंगे ये बात, बच्चा घर से बाहर आ ही नहीं सकता, उसको पिताजी का खेती में भी हाथ,
बटाना है, सहयोग करना है, परिवार की स्थिति ऐसी कि वो बच्चा घर से बाहर किसी भी हालत में नहीं आ सकता, तो उसके पास एक यही माध्यम बच्चा है। और दूसरी बात, मोबाइल तो आजकल घर घर में हो ही रखा है और इंटरनेट घर घर पे हो ही रखा है, फिर क्यों ना इन दो ही चीज़ों की वजह से और इन दो चीज़ों की हेल्प से अपने पढ़ जाए। क्या ही बुराई है इसके अंदर। पटवारी की आपने तैयारी करी, सिलेबस आपके सामने आपका था, इन बच्चों को जरा बताइए कि आजकल के बच्चे कोर्स आधा हो जाता है, सिलेबस उनको याद नहीं रहता, टीचर तो पहले दिन बता देता है, इनको कोर्स याद नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है, कोर्स मतलब सिलेबस जो रहता है, सिलेबस इनके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, कुछ होना चाहिए? सर सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस ही है। आजकल जो भी पेपर आने सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वैसे पढ़ने देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है, लेकिन प्रॉपर आजकल कर्मचारी चयन बोर्ड का यही पैटर्न है कि वो सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिलेबस को लिख लेना चाहिए अपने को, और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछना चाहिए। जैसे अभी मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं अपन सर, तो उसमें सर लोक देवियाँ नहीं थी शायद अपनी, मुझे जब तक याद है, तो वो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो मुझे क्यों पढ़ने की जरूरत है, मैं सिलेबस था मेरे पास, तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है सर बिल्कुल। और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए मेरे अनुसार, तो यही है सर अभी तक। जिस गांव जा रहे हैं उसके रास्ते का तो पता होना ही सर जरूरी है सर। बस कौन सी जाएगी, बाई चांस बस नहीं मिली तो ट्रेन जा रही है कि नहीं जा रही है, कोई पर्सनल व्हीकल करके जाना पड़ जाए तो फिर कैसे जाना चाहिए, मतलब हर एक तरीके का हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल पहला काम ये होता है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस अपने नजरों के सामने हो। मैं तो कहता हूँ कि बच्चे जब मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखते हैं ना सिलेबस, मैं तो कहता हूँ अरे भाई प्रिंट आउट लिखना चाहिए सर, उसको प्रॉपर लिखेंगे तो याद हो जाता है सर वो कि क्या क्या। मान लीजिए आप फोन पे करते हो, पेटीएम करते हो, बिल्कुल एक तो वो पैसा कट रहा है अपना, एक आप जेब से कैश निकाल कर देते हो, वो फील आता है, बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है यार खर्चा हो रहा है। अभी बोल रहा हूँ कि सर लिखने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है सर। सिलेबस लिखते हैं अपन को पता चल जाता है, और सबसे ज़रूरी है नोट्सों का यही महत्व है सर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नोट्स, जैसे किताबें तो बहुत अभी बोलते हैं कि किताबें पढ़ लो सर, किताबों से वो मिल नहीं पाएगा अपन को, मतलब बिल्कुल चीज़ें नहीं, हम छाड़ नहीं सकते उससे चीज़ें कि क्या क्या पढ़ना है सर। तो ये इंपॉर्टेंस है कि नोट्सों का ये इंपॉर्टेंस है। ऐसे बोलते हैं कि इनसे क्वेश्चन है, इनसे है सर, वो सब उससे आते हैं, तो पढ़ना होता है सर, वो कुल मिला के बात है। किताबों में तो फिर बहुत किताबें हैं सर, ऐसी किताबों के पीछे नहीं जोड़ सकती अपने। मेरा एक मानना होता है, मैं बच्चों से आमतौर पे क्लासेस में भी कहता हूँ कि जो रोते हुए जाते हैं वो मरे की खबर लेकर आते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, आप सकारात्मक तो रहे। तो माता पिता आपके भी कहते होंगे, मेरे भी मुझसे कहते हैं, आपके भी कहते होंगे, जुबान पे हमारी सरस्वती माँ विराजमान रहती है, बोलना चाहिए, शुभ शुभ बोलना चाहिए। बिल्कुल सर, मेरा एग्ज़ाम लगा था पटवारी का, तो मेरे नंबर अच्छे थे, तो मेरी पहली सोच ये थी कि नेगेटिव नहीं बोलना। अब कहीं मिलते थे, सबको पता चल जाता है आज के इसके इतने नंबर आ रहे हैं, तो वो मिल जाते थे, तो वो बोलते थे कि तेरा तो हो ही जाएगा, तो मैं उनको ऐसे बोलता था कि हो जाना चाहिए, भगवान लगाएगा, हो जाएगा, भगवान की कृपा रहेगी, हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी नेगेटिव नहीं बोला सर, और पहला एग्जाम था शायद मैंने जब नेगेटिव नहीं बोला सर, और भगवान की कृपा रही, माता जी की कृपा रही, तो मेरा हो गया सर। मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए सर, मैं तो यही नहीं बोलना चाहिए, नकारात्मक कभी नहीं रहे। अभी कोई बच्चा जो अपने को इस समय देख रहा होगा, किसी भी दूर दराज किसी ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ, आर्थिक तौर पर मान लेते हैं सक्षम नहीं है, इतना सक्षम नहीं है कि वो किसी बड़े शहर में आए, तैयारी करे, ऑफलाइन पढ़े या जो भी है, आर्थिक तौर पर इतना सक्षम नहीं है, उसको अगर ये कहीं भी लग रहा हो कि अगर इसके पास ऐसा पैसा होता और वो जाके ऐसे तैयारी कर लेता तो ही उसका सिलेक्शन हो पाएगा, या वो जहाँ बैठा है, जिस घर में बैठा है, जिस गांव में बैठा है, वहाँ से सिलेक्शन नहीं करवा सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है सर, इसमें कोई बड़ी बारी बात नहीं। यदि रेगुलर क्लासेज लेता है ना वो, तो सर वो शुरुआत में 1-2 महीना लगता है ऐसे, वो 1-2 महीने रेगुलर सबसे इंपॉर्टेंट सर कंसिस्टेंसी है। ऐसा नहीं है कि 16 घंटे पढ़ो, 16-17 घंटे, 7-8 घंटे भी वो, तो मैं 7-8 घंटे पढ़ता था ज़्यादा। वो कभी टाइम टेबल नहीं बनाया सर मैंने, टाइम टेबल ऐसे कि 4 बजे उठना है, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, मैं 9 बजे उठता था सर, सही बताऊँ मैं, और दिन में नहीं पढ़ाई होती थी, रात को पढ़ता था, लेकिन 7-8 घंटे रेगुलर पढ़ता था सर मैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कहीं भी पढ़ सकते हो, घर भी पढ़ सकते हो, ये भी थोड़ा दिक्कत होती है सर ऑनलाइन में शुरुआत में, मतलब 1-2 महीने लगता है ऐसे कि एक तो फेस टू फेस देखे रही, ऑनलाइन देखे, लेकिन सर 1-2 महीने बाद एडजस्ट होना लग जाता है सर, कर लेते हैं सर। कुल मिलाकर सिद्धांत बना, एक बच्चे के लिए क्या सिद्धांत होते हैं? बच्चे का सबसे सर्वोपरि सिद्धांत है पढ़ाई, वो जैसे भी पढ़ पाए। सिद्धांत ज्यादा प्रिंसिपल्स में उलझने की आवश्यकता नहीं है, प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, सिद्धांत व्यक्ति के जीवन में काम आते हैं, लेकिन वो कब आएंगे जब हम पहले अच्छे मनुष्य बने तो सही। आज आप सेटल्ड, बिल्कुल एक अगर हम देखा जाए तो एक सरकारी नौकरी को बड़ा एक सिक्योर जोन माना जाता है। अब आप भी मन में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है, यूं मान लीजिए कि थोड़ा बीपी कंट्रोल में है कि हाँ मैं आर्थिक तौर पर सक्षम हूँ और मुझे और कोई चीज़ों की चिंताएं नहीं है। अब आपके प्रिंसिपल्स भी काम आएंगे, सिद्धांत, आप अपने जीवन को जीने का एक तरीका सिद्धांत अपनाएंगे। नौकरी वक्त करते वक्त भी आपको सिद्धांत बहुत अपनाने, ये मेरी तरफ से आपको सलाह है कि आप जब पटवारी बनेंगे, यकीन मानिए ग्रामीण परिवेश में एसडीएम साहब से ज़्यादा अगर किसी की
ये मानकर चले ग्रामीण लोगों के जुबान पे अगर सबसे ज्यादा नाम किसी का रहेगा वो आपका रहने वाला है। उस किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उससे आपको किसान से आए हैं, हम किसान परिवार से, किसानों से जुड़े हमारे सौभाग्य की बात है एक हमारे लिए, बिल्कुल किसान पुत्र ही रह रहेंगे सर। तो सामने जो बच्चे हैं या ऐसे पेरेंट्स भी अपने साथ हो सकता है जुड़े हुए हो, जो ग्रामीण परिवेश से हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी पटवारी तो बन गए हैं, तो पटवारी बनकर आप अपनी जब जॉब करने उतरेंगे, जहाँ भी आपको पोस्टिंग मिलेगी, और जब जॉब करने उतरेंगे तो पूरी लगन और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ आप काम करेंगे नहीं करेंगे, इस बारे में भी उन्हें सूचित कर दिया। बिल्कुल सर, मेरा भाई लगा था 2021 में, तो उसने एलडीसी की में रह गया था एलडीसी में, तो उसने यही बोला था कि यदि तुझे किसानों से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहना है और उनकी अच्छी से सेवा करनी है, मतलब जितनी आप सेवा करोगे उतने किसानों से जुड़े रहोगे उतनी इज्जत मिलती है पटवारियों की। तो मेरा ये सिद्धांत है कि जहाँ तक हो सके मैं अपनी तरफ से किसानों को बिल्कुल अपनी सेवाएं दूंगा सर, बिल्कुल उनको कोई गरीबों को परेशान करने की कोई हमारी वो नहीं है सर, बिल्कुल सेवा करेंगे सर, बिल्कुल इसमें कोई जैसे उत्कर्ष परिवार ने आपकी सेवा की शिक्षा दान के तहत, बिल्कुल सर। आप सभी लोगों की मदद करिएगा अपने नौकरी में जाने के बाद। यहाँ तक कि एक आपसे हमारा निवेदन है, मतलब पूरे उत्कर्ष परिवार का ही निवेदन है, हमेशा बच्चों को आप प्रेरित जरूर कीजिएगा। कभी भी कोई बच्चा आपसे मिले, देखिए सिलेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनके पास बच्चे आते हैं राय जानने के लिए, सलाह लेने के लिए। बिल्कुल सर, आजकल जरूर सलाह दीजिए, तैयारी कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, उसके बारे में भी साथियों को थोड़ा बताएं। सर ऐसे है कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेंशन लेना। तो कहीं ऐसे 15 से 16 घंटे में देखता रहता हूँ, मैं तो 7 से 8 घंटे पढ़ता था सर, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है 16 घंटे, लेकिन वो 8 घंटे जितनी पढ़ाई होती है वो किताब लेके बैठने से कुछ नहीं होता। मैं दिन की एक फिल्म देखता था, प्रॉपर में एक फिल्म रोज़ देखता था मैं सर, ऐसे नहीं कि सोशल में बिल्कुल रहा हूँ, बिल्कुल फिल्म देखता था मैं पढ़ते हुए। कोई फेवरेट मूवी बता दीजिए इनका। बिल्कुल सर, मैं वेब सीरीज बहुत देखता था, मतलब वेब सीरीज देखा हूँ अभी मतलब नई मूवी आई है ये, मतलब देखता रहता हूँ। वेब सीरीज से क्या है सर, रील्स से क्या माइंड थोड़ा डिस्टर्ब चलता है सर। बिल्कुल सर, रील्स देखने से क्या माइंड डिस्टर्ब रहता है। अभी तो बहुत रीलें देखता हूँ, अभी की बात नहीं है, अभी लगने वो तो देखता हूँ। पहले की वेब सीरीज देखता था या फिर फिल्में देखता था, वो रेगुलर रहती थी सर, तो उससे क्या माइंड रहता है मेरा, मैथ निकालते वक्त देख लेता था मैं इसे। तो मैंने देखा मेन इंपॉर्टेंट बात है कि कंसिस्टेंसी में तो ये बोलूँगा, लोड लेने की कोई बात नहीं है इसमें, लोड लेने से तो कुछ होता नहीं है सर। मेरा 17 को देखा, 16 को मैंने फिल्म देखी है, वैसी बात नहीं है, इन लोड नहीं लेने का सर। 7-8 घंटे पढ़ते हैं, हो जाता है सर, सबका होगा सर, मेहनत के साथ साथ सब कुछ होता है। जब 10 तीर एक जगह लगती है ना तो सर उस दिन हो जाता है सर। एक YouTube के बारे में बच्चों को बताइए, YouTube का कैसे सदुपयोग किया जा सकता है? बच्चे के YouTube पे क्योंकि फ्री में कंटेंट मिलता है, बच्चे YouTube पे वीडियोस वगैरह देख रहे हैं, उनको लग रहा है मामला सारा फ्री में चल रहा है, देखा तो देखा, स्किप कर दिया, नहीं देखा। पढ़ने वाले वीडियोस आपने भी YouTube की मदद ली होगी, YouTube पे किसी भी टीचर से आपने कभी कुछ टॉपिक पढ़ा होगा, कुछ भी कोई मैराथन क्लास आपने ली होगी, तो YouTube को इतना हल्के में लेना चाहिए कि जितना कई बार बच्चे ले जाते हैं फ्री, कि भी चलो फ्री चल रहा है तो कर दिया, बैक कर दिया। YouTube का तो भाई आउटपुट निकालना चाहिए। आप इन बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सर, आजकल YouTube पे मतलब कई गरीब बच्चे जो नहीं ले पाते, YouTube पे अभी हमारे उत्कर्ष वाले भी बहुत सारा है, मतलब लगभग पूरा सिलेबस उत्कर्ष के मैं अभी मैराथन क्लासेज भी देख लेता था कभी। तो उत्कर्ष सर मेन बात है कि कंटेंट वही रखना चाहिए कि उसमें और चीज़ें ना आए, जैसे सब्सक्राइब करके उत्कर्ष को, तो वो चीज़ें उत्कर्ष की आएगी सर उसमें। तो बिल्कुल यूट्यूब से भी ले सकते हैं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ऐप से क्लासेस ले ली, अपन को जल्दी कोर्स करना, रिविजन करना, कुछ ऐसे करना, तो हम मैराथन क्लासेस देख लेते थे यूट्यूब पे सर, वो बहुत उपयोगी है सर यूट्यूब पे। मैराथन के बारे में तो मैं बता दूं, मैराथन क्लासेस वो रहती हैं जिनमें आपने अच्छी तैयारी की है, तब आपका मैराथन। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैराथन एग्जाम से जस्ट एक मैंने पहले वाली मैराथन देख ले उससे हो जाएगा, बिल्कुल कोर्स होना चाहिए प्रॉपर। लेकिन कई बार होता है ना कि रिविजन भी करना, अपन को जल्दी में रिविजन करना, तो सर बहुत मैराथन क्लासेज आती थी, हम उससे देख लेते थे, उससे रिविजन हो जाता था फोन देखते हुए, ये हो जाता है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी आज की एक, यूँ मान लीजिए आपकी एक छोटी सी बातचीत हमने की और कोशिश की कि आप सभी साथियों तक इनके विचार आप तक पहुंचा पाए, संस्था के विचार आप तक पहुंचा पाए। उत्कर्ष परिवार हमेशा पहले भी लगा हुआ था, आज भी लगा हुआ और यूं ही डटा रहेगा आपकी सफलता के लिए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है कंटिन्यूटी आपको बनाए रखनी है, संस्था पर उचित एक तरीके से अपना पूरा जो भरोसा जताए रखना है, जिनसे आप पढ़ रहे हैं उन पर पूरा भरोसा बनाए रखना है, जैसा कि मित्र ने किया और आज हमारे सामने सिलेक्ट होकर आए हैं। आपकी इन्होंने जितनी अपनी तरफ से हो सकती थी आपको राय दी, अपने सुझाव आपके सामने रखे। उत्कर्ष परिवार एक बार फिर से इनको जो है वो शुभकामनाएं देता है और आप यूं ही निरंतर जो है प्रगति के पथ पे आगे रहें। और आपके परिवार को, आपके माता पिता को भी उत्कर्ष परिवार की तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि अगला जो इंटरव्यू आपका हमारा हो, इंटरव्यू का ये छोटी सी बातचीत हो, मुलाकात हो, भेंट हो हमारी, वो आपकी EORO लगने के बाद ही हो।
और साथ ही साथ आप जो साथ ही साथ जुड़े हुए हैं सब, आप सभी को जाते जाते एक संदेश मैं नरेश उपाध्याय अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर फेल टू प्लान एंड यू आर प्लानिंग टू फेल, अगर आप योजना बनाने में असफल हैं तो इसका मतलब आप असफल होने की योजना बना रहे हैं। इसलिए सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, उत्कृष्ट परिवार के साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और आपको सजग करने वाले साथियों के साथ मिलते रहिए, इनसे राय लेते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। सभी साथियों को ऑल द बेस्ट बोल दीजिए आप अपनी तरफ से भी। खम्मा गणी।